संविधान में मिला अधिकार मोर मितवा, संविधान में मिला अधिकार मोर मितवा, संविधान में मिला अधिकार मोर मितवा, स्वतंत्रता का अधिकार जीवन जीने की बहार बिना भेदभाव के, भेदभाव के। अब तो परीक्षा भी हो गई। रंजीता की शादी के बारे में क्या सोचा है? हाँ, वो बात ये है कि शादी क्यों? अभी 14 साल की भी तो नहीं हुई है, आगे पढ़ेगी। अरे कहाँ जाएगी पढ़ने, हो तो गई पढ़ाई। जितनी जरूरत है उतना जोड़ना घटाना सीख लिया। कौन सी फैक्ट्री चलानी है? 22 किलोमीटर दूर है स्कूल, रोज का 50 रुपया खर्चा होगा। और फिर भाभी, तुम तो उसे कॉलेज भी जाने को कहोगी, जानती हो कितना खर्च होगा। थोड़ा सोच के सपने देखो। सोच के कौन से सपने देखे जाते हैं? अगर सपना है तो कौन सी बुराई है। बात खर्चे की है तो ठीक है, मैं भी कमाने जाऊंगी, मैं उठाऊंगी इसकी पढ़ाई का खर्चा। लो, अब ये भी होगा। अब आप लोग ही सोचो और समझो कि समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। क्यों जिद कर रही हो राधा भाभी? तुम्हारे और श्यामलाल की लगन किस उम्र में हुई थी? क्या तुम्हारी जिंदगी बेकार हो गई? मुझसे कब किसी ने पूछा था देवेंद्र भैया? सब कुछ मिलने का मतलब क्या होता है? मैं लुगाई बन गई, अम्मा बन गई, भाभी बन गई, लेकिन अपनी बात नहीं कह पाई। पढ़ने जाती तो अपना परिवार और अच्छा बनाती। मैंने तो खेत और रसोई के बीच ही अपनी जिंदगी बिता दी। इतना करने के बाद भी हर रोज मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया? मैं क्या करूं? ये भी तो बताओ। बेटी का घर बस जाए, बस इतना ही तो यह पिता चाहेगा। मैं कोई दुश्मन थोड़े ही हूँ। यह नहीं देख रही हो जमाना कैसा हो गया है? आपकी जिम्मेदारी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरी जिंदगी कैसे पूरी होगी बाबा? कहीं ऊंच नीच हो गई तो बैठे रहना माथा पकड़ के। कैसी ऊंच नीच कल्पना? कौन करता है ऊंच नीच? बस यही कह के लड़की को बंद करके रख ले क्या? मुझे रंजिता को सजा नहीं देनी है। हम कैसे भी माँ बाप हो, अपनी लड़की को ऊंच नीच से लड़ने के लिए तैयार नहीं करवाना चाहते। ऊंच नीच की बात करने वाला समाज तो मुझे भी महान कहता है। माँ महान होती है, दयालु होती है, ममता से भरी होती है, लेकिन पढ़ नहीं सकती। मैं पढ़ ली होती तो अपनी जिंदगी का हिसाब किताब करने लगती। बात को कहां से कहां ले जा रही हो भाभी? मुझे पता है देवेंद्र भैया, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, ताना मारेंगे, लेकिन आप बताओ, लोगों को मेरी या मेरी बेटी की स्वतंत्रता से तकलीफ क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि वह पढ़ लिख कर खुद के लिए सही निर्णय न ले पाएगी? बाबा, अब तक तो मैं बस शब्दों को ही पढ़ पाई हूँ। अभी अर्थ सीखना बाकी है। किसान बीमा का फॉर्म आपने मुझसे ही तो भरवाया था। अगर मैं नहीं बताती कि फॉर्म में आपने सरसों और तुअर का बीमा नहीं भरा है,
तो नुकसान होता ना। मुझे बुरा लगता है जब अम्मा को किसी को फोन करना होता है तो वो मन महसूस कर बैठ जाती है। अम्मा सबकी मर्जी से ही चलती है, खुद तय नहीं करती कि खाना भी क्या बनेगा। बाकी तो छोड़ ही दो। मुझे पता है कि ये जोखिम की बात है, मैं अकेली पड़ जाऊंगी, लेकिन मुझे समझ आ गया है सुरक्षा की कीमत मुझे स्वतंत्रता त्याग कर चुकानी होती है। सुरक्षा में रहने का मतलब डर के साथ जीना हो गया है। मैं रंजीता को ऐसी सुरक्षा नहीं देना चाहती। मैं यह समझ ही नहीं पाया कि बेटी भी बड़ी हो सकती है। हम सबको तो बस यही लगता था कि लड़की शादी के लायक होती है। हमारी बेटी भी बड़ी होगी, खूब पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। हम लोग इसकी स्वतंत्रता को नहीं रोकेंगे। सभी को पढ़ने लिखने की आजादी मिलनी चाहिए। संविधान में मिला अधिकार मोर मितवा, संविधान में मिला अधिकार मोर मितवा।